मज़ीद के कदूस और बहकनाम में आप सबको सलाम। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं और खुशामदीद कहते हैं प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को भी। हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान ज़बीउल्लाह, और वो नाज़रीन जिन्होंने इस सिलसिले के पहले प्रोग्राम मुलाहिज़ा नहीं किए उनके लिए मैं बताती चलूँ कि हमारे ये जो प्रोग्राम है ये बेस करते हैं 2 जनवरी 2018 में मुनक्किद की गई एक डिबेट के ऊपर। इस डिबेट का उन्वान भी ज़बीउल्लाह था और ये डिबेट हुई थी मोहतरम मौलाना अबू अब्दुल्ला तारिक साहब और मोहतरम जनाब वादिद शफीक कमल साहब के दरमियान। क्योंकि वक्त की किल्लत के पेश नज़र बहुत सी बातें, बहुत से सवालात इस डिबेट में उनका अहाता नहीं किया जा सका था, इसलिए ये ज़रूरी समझा गया कि इन पर कुछ ऐसे प्रोग्राम मुरतब किए जाएँ जो ज़बीउल्लाह के उन्वान पर हों और हम इन सवालात पर मज़ीद वादिद साहब से कहें कि वो इन सवालात पर मज़ीद रोशनी डालें। इस सिलसिले में वादिद साहब, आज ये तीसरा प्रोग्राम है और इस तीसरे प्रोग्राम में मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि जब हज़रत इब्राहीम ने कुर्बानी गुजारी तो इन्होंने किस बिना पे कुर्बानी गुजारी और साथ ही साथ में इस कुर्बानी का इनको क्या अजर मिला। फिर हम ये देखते हैं कि दौरे हाजरा में भी इसी तरह की कुर्बानी मनाई जाती है, उसकी याद मनाई जाती है। क्या ये मनाना लाजमी है? और फिर इसके साथ मैं ये भी चाहूँगी कि जब ये कुर्बानी गुजारी जाती है तो क्या उसमें भी हज़रत इब्राहीम की तरह हर मोमिन का ईमान आजमाया जाता है? और फिर जब ये कुर्बानी गुजान दी जाती है तो उसके बाद भी तमाम जो गुजारने वाले मोमिन हैं उनको इसी तरह की कुछ ख़ास इनायात हासिल होती हैं जिस तरह के हज़रत इब्राहीम को हासिल हुई थी। कुछ इस पर आप रोशनी डालिएगा। शुक्रिया। ये आपका एक सवाल नहीं था, आपने पूरा 30 पूछ लिया मुझसे। कुछ गालबन आपने 6 सवाल पूछ लिए। चले कोशिश करते हैं वन बाय वन। आपने ये अच्छा किया कि नाजरीन को ये बता दिया कि इस मौजू पर हमारी डिबेट हुई थी जनाब अबू अब्दुल्ला तारिक साहब मेरे दरमियान। और मैं नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि अगर बेहतर तौर पर आप इस प्रोग्राम को एंजॉय करना चाहते हैं या इससे फैज़ याब होना चाहते हैं तो यूट्यूब पर अबू अब्दुल्ला तारिक या पादी शफीक कमल का नाम लिखकर ज़बीउल्लाह के टॉपिक पर की गई डिबेट को ज़रूर देखें। उसके बाद आप इस प्रोग्राम को देखें, ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मैंने कहा ना, आपने कई सवालात पूछ लिए कि जी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सारे सवाल आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जी जी जी। हज़रत इब्राहीम से जो खुदा ने कुर्बानी मांगी थी, खुदा के जहन में एक बात थी, खुदा इब्राहीम को एक बड़ी कौम बनाना चाहता था। सही। इसलिए खुदा ने उसको आजमाया और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आजमाया। और जब इब्राहीम खुदा की उन आजमाइशों पर पूरे उतरे तो खुदा ने उनको अपना दोस्त बनाया और उनसे वादा किया कि मैं आपको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। ठीक। और बनाई। और इस कौम के साथ खुदा ने कॉविनेंट, एक अहद बांधा जिसका निशान खतना था। जो बाज़ लोग सतही तौर पर उस कॉविनेंट को देखते हैं वो शायद उनको खतना से बैरूनी निशान नज़र आ जाता है, लेकिन उसके जो लवाजमात खुदा के जो जहन के अंदर जो खुदाई मिशन था उस तक उनकी दस्तरस नहीं होती, वो उसको समझने से कासिर रहते हैं। मतलब वो जिस्मानी तौर पे इस चीज़ को ले लेते हैं लेकिन समझते नहीं है। इसलिए कई दफ़ा मैं अपने मुसलमान दोस्तों से कहता हूँ कि आप खतना तो कर लेते हैं लेकिन वो कॉविनेंट किधर है? क्या खुदा ने आपको भी अपनी कौम बनाया तो वो कॉविनेंट किधर है? वो दस्तावेज़ किधर है? वो हमें तहरीर पढ़ के सुनाएं, क्योंकि हज़रत इब्राहीम के साथ खुदा ने जब अहद बांधा तो एक दस्तावेज़, एक तहरीर पैदाइश की किताब में मौजूद है। बिल्कुल। इस कॉविनेंट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। खुदा ने उसको जब स्पेशल नेशन बनाया तो फिर खुदा ने इस कौम को बचाने के लिए, इसको वक़ार बख्शने के लिए खुदा ने यहाँ तक कह दिया कि जो बनी इसराइल पर लानत भेजेगा मैं उस पर लानत करूँगा, जो उसको बरकत देगा मैं उस पर बरकत देंगे, जो बनी इसराइल को छेड़ेगा गोया वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। और ये भी कहा कि मैंने तो तुम्हारी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। तो चूँकि इसी कौम के अंदर मसीहा ने आना था, नजात दहिंदा ने आना था, तो खुदाई मिशन ही इस कौम से शुरू हुआ। खुदा ने इस कौम को लेकर अपने मिशन का आगाज़ कर दिया था इस बड़े मकसद के लिए। अब अगला सवाल आपका ये है कि इब्राहीम ने जो कुर्बानी की, क्या उस कुर्बानी को जारी रहना चाहिए? नहीं, उस कुर्बानी को जारी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये एक मसील था। एक मैं समझता हूँ कि जो असल कुर्बानी थी वो वाक़ई स्लीप है। ये उसका मॉडर्न लैंग्वेज में आप कह लें कि फोरशैडो, मॉडर्न लैंग्वेज में मैं कहता हूँ कि ये उसका ट्रेलर था। ठीक है।
तो जब असल कुर्बानी हो सकी तो जो हमारा बेंच मार्क है वो हज़रत इब्राहीम के बेटे की कुर्बानी नहीं है, बेंच मार्क वाक़या स्लीप है, वहाँ से हमने वापस आना। तो जब वो हो चुकी, एक दायमी कुर्बानी हो चुकी, एक मुस्तकिल कुर्बानी हो चुकी, तो अब उसके बाद बकरों छतरों की, बैलों की, ऊँटों की कुर्बानियों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। अच्छा, दूसरी बात कि जो शौकिया फ़नकार आज भी उस कुर्बानी को जारी रखे हुए हैं, क्या इनको कोई फैज़ पहुँच रहा है? कोई फैज़ नहीं पहुँच सकता उनको, क्योंकि बनी इसराइल कौम ही जब उस स्टेटस से गिर गई और मसीह यसू ने, यूहन्ना इस्तबागी ने, और बल्कि उससे पहले मलाकी नबी ने, सब ने इनको वार्निंग दे दी थी। और मसीह यसू ने कहा जब तुम पर निगाह की गई तुमने उस वक्त को ना पहचाना। सही, बिल्कुल। पाकिस्तान उनसे लेकर एक और कौम को दे दिया, अब एक और कौम आ गई। तो जब उस कौम की वो अहमियत नहीं रही तो उनके नक्शे कदम पर चलकर एक और कुर्बानी करने की क्या अहमियत रह जाती है। मसीह की कुर्बानी हो चुकी है, आपको उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है। तो रही बात कि क्या मसीही भी ऐसी आजमाइश से गुज़रते हैं? जी, मसीहत तो नाम ही आजमाइश का है, क्योंकि मसीह यसू ने अपने पैरोकारों को कह दिया था कि जो मेरे पीछे चलना चाहे उसको अपनी सलीब उठानी पड़ेगी। और इससे भी बढ़कर ये वादे कर दिया था कि जब हरे दरख्त के साथ लोग ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ नहीं करेंगे। विलियम बार्कले एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि अगर आप ट्रू क्रिश्चियन हैं तो आपको आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। लोग आपको तंग करेंगे, लोग आपको सताएंगे, लोग आपको कोड़े मारेंगे, लोग आपको कत्ल भी कर देंगे। जो उसने मिसाल दी है, बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि आप एक बर्रा या भेड़ का बच्चा ऊन का बना के उस पर कलर वलर करके खूबसूरत सी आंखें बना के जंगल में रख दे, भेड़िया आएगा, शेर आएगा, चीता आएगा, उसको स्मेल करके चले जाएंगे, कहेंगे कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद आप असल भेड़ का बच्चा उधर रखेंगे, उसको चीर फाड़ देंगे। अगर तो आप ट्रू क्रिश्चियन है तो आपके साथ लोग ज़्यादती करेंगे, आपको तंग भी करेंगे, कत्ल भी करेंगे, सताएंगे। लेकिन अगर आप 2 नंबर क्रिश्चियन है, बराए नाम क्रिश्चियन है, बरकत मसीह नाम रखा हुआ है या क्रिस्टीना नाम रखा हुआ है, लेकिन ट्रू क्रिश्चियन नहीं है, तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। बहुत खूबसूरत मिसाल आपने दी सर, बहुत ही खूबसूरत मिसाल। और अगर इस बारे में हम जनाब मसीह की भी देखें तालीमात, तो वो भी बड़े सख्त अल्फाज में बताते हैं कि मसीहियों को क्या क्या किन किन मसाइब का सामना करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं क्रिश्चियन लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, तो ये कोई फूलों की सेज नहीं है। अच्छा, इसी बारे में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आपसे कुर्बानी के हवाले से करना चाहूँगी कि क्या वाकई ऐसा था कि जो ज़बीर था उसके सींग मिल गए थे, और कुछ इस तरह का हिस्ट्री में हमें मिलता है या कोई ऐसा वाक़या है? और क्या ये अमल ज़रूरी है फिर कि जब भी कुर्बानी की जाए फिर उस जानवर के सींग जो है वो संभाल के रख लिए जाएँ? सर, इस पर कुछ रोशनी डालिए। अबू अब्दुल्ला तारिक साहब ने ये इन्फॉर्मेशन मुझे देने की कोशिश की थी कि मैं आपके इल्म में इजाफ़ा करता चलूँ कि बकौल उनके सही कि उस ज़बीहे के जो हज़रत इब्राहीम ने कुर्बान किया था, सींग मिल गए थे और सदियों तक वो सींग खाना काबा की दीवार पर लटके रहे। अच्छा, तो मैंने उनको भी जवाब दिया था, आपको भी, नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए भी मैं दोबारा से बता देता हूँ। पहली बात कि जो कुर्बानी हज़रत इब्राहीम ने की थी वो सोख्तनी कुर्बानी थी। सोख्तन जलाना, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, उससे सोख्तनी जलाने वाली या जली हुई कुर्बानी। तो पहली बात है कि जब कुर्बानी को जला दिया गया तो उसके सींग कहाँ बचे होंगे? सींग भी जल गए होंगे, वो पूरी की पूरी जो है जल गई होगी। गालिब का एक शेर है कि जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, क्रेदते खाक हो जो अब जुस्तजू क्या है। सींग आपको किधर से मिल गए होंगे? कहते हैं जी खाना काबा के अंदर हमने सींग संभाल कर रखे हुए थे। अच्छा, बिल फर्ज आपने कहीं से सींग पकड़ भी लिए, वैसे कराची में भी मिल जाती है सींग, जितने चाहिए मैं आपको सदर से दिला सकता हूँ, कहीं से ले लिए होंगे, रख दिए। सींगों से ये कैसे आपको अंदाज़ा हुआ कि कुर्बानी हज़रत इस्माइल की हुई थी? हाँ, मेरे मुंह में खाक, क्या ये सींग हज़रत इस्माइल या हज़रत इसहाक के सर पे थे? क्या आपने अंदाज़ा कर लिया जी चूँकि इसका DNA हज़रत इस्माइल से मिलता लिहाजा ये सींग उसी के हैं? या उसके ऊपर हज़रत इस्माइल की तस्वीर आ गई थी?
ये सींगों से ये अंदाज़ा करना कि कुर्बानी किस बेटे की थी, ये साइंस हमारी समझ में नहीं आती। सही। अच्छा, फिर इससे रिलेटेड एक और बात भी कि ऊँट की भी कुर्बानी की जाती है। जी। तो ऊँट के सर पे तो मेरा नहीं ख्याल सींग होते हैं, मैंने तो सींगों वाला ऊँट नहीं देखा, तो ये भी बताइएगा कि क्या फिर इसकी कुर्बानी करना फिर ठीक है? मैंने अर्ज़ किया ना कि वो सोतनी कुर्बानी थी, तो वहाँ पे सींगों को बचने का अमकान ही नहीं रहता। तो आपने बड़ी दिलचस्प बात रिलेट कर दी है कि फिर अगर ऊँट की कुर्बानी हो तो उसके आप सींग कहाँ से संभाल के रखेंगे। तो चलो, जिसको संभालने का शौक़ होता है वो उसके खुर संभाल सकता है कि चलो जी इसके कुछ ना कुछ तो ऊँट का भी उसकी कुहान उतार लेगा कुर्बानी से पहले। जी हमने कुर्बानी जैसे फुटबॉल का मैच खेलते हैं तो वो क्या एस्ट्रोटर्फ होती है, वो लोग ख़रीद के ले जाते। इनका मौजू से कोई दूर का भी ताल्लुक़ नहीं। हमारा मौजू ये था कि कुर्बानी किसकी हुई और क्या नबूवत हज़रत इसहाक़ की लाइन में चली या हज़रत इस्माईल, ये हमारा क्वेश्चन था। सही। तो उसका सींगों से क्या ताल्लुक़? कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, जो हज़रत इस्माईल हैं उन्हीं से रिलेटेड एक आपसे सवाल करना चाहूँगी। ये जो बीर सिबा का इलाका है, ये किस तरह से आब ज़मज़म का इलाका साबित होता है और फिर इस बात के क्या दलाइल हैं, और अगर दलाइल हैं तो क्या हैं, आप इस पर ज़रा रोशनी डालें। बीर सबा और आब ज़मज़म, ये इलाका जहाँ पे आब ज़मज़म है ये मौजूदा अरब है, जहाँ पर है मल्क मक्का के इर्द गिर्द उसके करीब में। और बीर सबा दरअसल बनी इसराइल की हद है, आखिरी हद है। उसकी दो हदें हैं, जैसे पाकिस्तान हम कहते हैं कि कराची से तूरखम, दोनों अपोजिट एक्सट्रीम एंड्स है। तो वहाँ बनी इसराइल में दान से बीर सबा, एक तरफ दान एक तरफ बीर सबा, इसका क्या ताल्लुक है? अच्छा, बीर सबा उसको इसलिए कहते हैं कि इब्राहीम ने जब वो कुआं बनाया था तो 7 बर्रों की कुर्बानी दी थी। बीर कुआं, सबा 7, तो उस मुनासबत से इसको बीर सबा का नाम दे दिया गया। आब ज़मज़म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग है वो अलग है। बल्कि किसी मौके पर मैंने आप ही को शायद ये बयान भी किया था कि हज़रत इस्माईल का मक्का में आना साबित नहीं है। ठीक। कम से कम 7 जगह कुरान मजीद में ये लिखा है, हज़रत मोहम्मद को ये बावर कराया गया कि आपसे पहले इस इलाके में कोई नबी आया ही नहीं। 7 जगह ये लिखा है। अच्छा। तो जब कुरान मजीद कह रहा है यहाँ पे आपसे पहले कोई नबी नहीं आया, तो फिर आप बीर सबा को और आब ज़मज़म को अपनी मर्जी से मिलाते रहें, वो मिलेगा नहीं। ठीक, कोई मुताबिकत पैदा नहीं होती है। ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो है ये कहा गया कि जो बनी इसराइल है वो ख़ास कौम है, चुनी हुई कौम है। तो ये जो चुनीदा कौम है, इसके लिए क्या असूल और ज़वाबित होते थे कि किस तरह से इसका चुनाव किया जाता था, और ये तरीक़ाकार या ये असूल हमें कहाँ मिलते हैं, कहाँ पे हम इनका जिक्र पढ़ सकते हैं? पहली बात तो ये है कि चुनी हुई कौम एक ही हो सकती है, चुनी हुई कौमें नहीं हो सकती कि 10-12 कौमें खुदा ने चुनी थी, एक ही कौम चुनी थी। क्राइटेरिया क्या है? चुनने के लिए क्राइटेरिया खुदा की अपनी मर्जी है, ठीक है, उसकी अपनी अथॉरिटी है, वो चुन सकता है। और हमारे पास बाइबल में कई मिसालें हैं कि उसने चुना कई लोगों को अपने काम के लिए, माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया। इब्राहीम को भी, हज़रत इब्राहीम को भी खुदा ने अपनी मर्ज़ी से चुना, स्पेशल नेशन बनाया, और स्पेशल नेशन बनाने का एक मकसद था, उनके साथ अहद बांधा, अहद का निशान दिया। अब मैंने पहले सवाल के जवाब में भी अर्ज़ किया था कि चूँकि इस कौम के अंदर मसीहा आना था, वो तो ठीक है जब आना था, लेकिन उससे पहले भी खुदा का एक ख़ास मकसद था कि अक़वाम आलम में दीगर कौमों के अंदर मेरी ज़ात, मेरे नाम, मेरे कलाम का तारफ़ करवाया जाए। ठीक। और ये स्पेशल कौम का ये फ़र्ज़ था, इनको ये फ़र्ज़ दिया गया। और बनी इसराइल ने ये पसंद नहीं किया कि खुदा के इस मिशन को आगे बढ़ाएं या गैर अक़वाम के साथ ताल्लुकात इस्तवार करें। बनी इसराइल ने इससे ग्रेज़ किया, खुदा को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए खुदा ने इस कौम को क्रिश्चियन नेशन से रिप्लेस कर दिया। अगराज़ व मकासद बहुत ज़रूरी है कि किसी कौम को चुन लेने का मकसद क्या था, वो मैंने अर्ज़ कर दिया कि मकसद ये था कि खुदा का तारफ़ करवाएं और इसी कौम में निजात दहिंदा है, और उसकी निजात को भी ज़मीन की हदों तक, ज़मीन के किनारों तक गैर अक़वाम में मुतारफ़ कराया जाए। बनी इसराइल इस काम को करने में नाकाम रहे।
ठीक। सर, अभी आपने एक अहद की बात की जी। कि अहद किया गया उनके साथ। अच्छा, अहद जब भी बांधा जाता है तो देखा गया है कि अहद के साथ चाहे ज़मीनी तौर पे भी अगर कोई कॉवेनेंट या कोई इस तरह की तहरीरी तौर पर लिया जाए तो उसके साथ कोई ना कोई शराइत जो है मंसूब की जाती हैं। तो ये जो ख़ास अहद था इसके साथ भी कुछ इसी तरह से था, या फिर जो है खुदा ताला अपनी मर्ज़ी पे आज़ाद थे और हज़रत इब्राहिम जो है वो अपनी अलग अपनी मर्ज़ी पे आज़ाद थे? नो, जब आप अहद बांधते हैं तो बिल्कुल आप उस अहद के अगराज़ व मकासद और शराइत के पाबंद होते हैं। ठीक। यूनाइटेड नेशंस का आपने निशान देखा होगा, जी, जी। दो हाथ ऐसे मिल रहे हैं दो लोगों के। जी, जी। तो इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबरान हैं वो अगराज़ व मकासद उसकी शराइत के पाबंद है कि आपने ये करना। खुदा के साथ भी जब अहद बांधा गया तो खुदा ने जब बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला तो वहाँ पे अपनी शराइत उनके सामने रखी कि मैं तुम्हारे रोटी पानी पर बरकत दूंगा, रोटी कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी मेरी, और तुम्हारे अंदर से बीमारी को दूर कर दूंगा, तुम्हारे यहाँ कोई औरत भांज नहीं रहेगी, तुम्हारी उम्र को पूरी करूंगा, पैदावार, मुल्क की पैदावार, वक्त पर में बरसाना, पिछला, पहला, बारिशें, बहुत सारी शराइत। और एक बात बनी इसराइल से ये की कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की पूरे दिल से, सच्चे दिल से इबादत करना। तो शराइत तो थी ना, लेकिन बनी इसराइल आपको पता है कि उन शराइत पर पूरे नहीं होते। खुदा आज भी जो उसने वादे किए वो उन वादों का पाबंद है और पूरा करता है। ये जो बनी इसराइल का बकिया अभी बचा के रखा है, हमें नज़र आता है, ये बनी इसराइल की खूबियों की वजह से नहीं है या कि उन्होंने उन शराइत पर बड़ी पाबंदी से अमल किया था, नहीं, ये खुदा की खुदाई कुदरत की वजह से कि वो अपने वादों में, अपने कामों में, अपनी कुदरत में रास्त है, इस वजह से उनका बकिया बचा के रखा हुआ। बहरहाल आपका सवाल ये था कि क्या इसकी कोई शराइत होती हैं? शराइत हैं। इसलिए जो लोग ज़बानी जमा खर्च करके तो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम भी खतना करते हैं, तो ये लोग अहद में शामिल नहीं हैं, ना इनके पास वो शराइत हैं और ना हमें उनकी ज़िंदगियों में खुदा की वो मर्ज़ी पूरी होती हुई नज़र आती है और ना वो खुदा के उस मंसूबे को समझते हैं। ठीक। अच्छा, इसी तनाज़ुर में एक और आपसे बात क्लैरिफाई कराना चाहूँगी कि जब भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि हज़रत इब्राहिम के साथ अहद बांधा गया, फिर उसके बाद हज़रत जो है इसहाक के साथ अहद जब बांधा गया, हज़रत याकूब के साथ जब खुदा ताला ने अपना अहद बांधा, तो उन लोगों के साथ कोई ना कोई निशान मुकर्रर किया गया और फिर उसके बाद उसी के तनाज़ुर में उन्होंने कुर्बानी भी गुजारनी या कुछ नज़र गुजराना। तो जब हज़रत अगर इस्माइल के साथ कोई अहद किया गया था तो क्या कोई ऐसा हमें कोई शवाहिद मिलते हैं कि उन्होंने भी कोई निशान रखा हो या उन्होंने भी कोई जो है अहद बांधा गया उनसे, इस तरह से उन्होंने फिर नज़र गुजारनी हो, कुछ इस तरह का हमें मिलते हैं शवाहिद? देखें, जब आप इसहाक के बारे में पढ़ते हैं, हज़रत इब्राहीम के बारे में पढ़ते हैं, हज़रत याकूब के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको अहद भी नज़र आता है और खुदा के वो अगराज़ व मकासद, वो सारी बातें नज़र आती हैं। लिहाजा ये अंबिया इकराम, ये बुज़ुर्ग हस्तियाँ, जब उनकी ज़िंदगी में अहम वाक़यात होते थे तो आपकी बात दुरुस्त है कि जब ये कुर्बानी करते थे तो वहाँ पे कोई ना कोई पत्थर, कोई निशानी, तो वो उसको बड़ी अहमियत देते थे। लेकिन इस्माइल के बारे में ये तो लिखा है कि तुझे भी एक बड़ी कौम बना दूंगा, 12 सरदार निकलेंगे। लेकिन एक और बात भी लिखी है, वो बड़ी ख़तरनाक है। बजाय इसके कि ये साबित हो कि वो खुदा के अहद में शामिल था या खुदा किसी मंसूबे में उसको इस्तेमाल करना चाहता, लिखा है जंगली गोरखर की तरह होगा। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात लिखी हुई है। और ये भी कि तेरी तलवार सबके खिलाफ और सबके तलवार तेरे खिलाफ हुआ करेगी। हाँ, तो फिर जब इस किस्म की बातें हैं तो रही बात के तादाद बढ़ाना, तो तादाद तो हिंदुओं की भी बहुत ज़्यादा है, तादाद तो बुद्ध लोगों की भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि देखें यहूदियों की तादाद इतनी नहीं है जितनी गैर अक़वाम की तादाद है। तो तादाद से अंदाज़ा लगा लेना कि जी हम खुदा के मंसूबे में शामिल है, ऐसा उनकी ज़िंदगी में मुझे खुदा का कोई मंसूबा काम करता हुआ नज़र नहीं आया। सही। अच्छा, तो इसलिए चूँकि नज़र नहीं आया तो फिर इसलिए हमें बाइबल मुक़द्दस में तो कम से कम ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आई कि उन्होंने इस मंसूबे पर अमल किया हो और वो बड़ी कोई स्पेशल चीज़ हो, नथिंग। ठीक, सही। अच्छा, जिस तरह से बीबी सारा से जो अहद किया गया था फर्जंद का, उसी तरह से क्या हज़रत हाजरा से भी फर्जंद का अहद किया गया था?
दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बल्कि मैंने डिबेट में भी इस बात को वाज़ेह किया था कि दो चीज़ें हैं जिनको आप समझने की कोशिश नहीं करते, और जब तक उनको आप समझे ना तो आपको उस कुर्बानी की, हज़रत इब्राहीम के साथ खुदा के वादों की, हज़रत इसहाक के साथ खुदा के वादों की समझ ही नहीं आ सकती। ठीक ठीक। नंबर वन कि हज़रत इसहाक ही वाज प्रॉमिस्ड सन, कि वो वादे का फर्जंद था जिसका वादा किया हुआ था। खुदा ने उसकी पैदाइश से पहले वादा कर रखा था, और ये वादा इब्राहिम, इसहाक और सारा, ये ट्राइएंगल था जिसके दरमियान था। इसमें हाजरा नहीं है, इस्माइल नहीं है। अच्छा, इस्माइल पैदा ज़रूर हुआ, लेकिन ये उनकी अपनी ज़ाती कोशिश से पैदा हुआ, वादे का फर्जंद ये नहीं है। और हाजरा से बच्चा पैदा होना कोई अजीब बात नहीं है, वो यंग थी तो उससे तो ठीक है, उन्होंने कोशिश की तो बच्चा पैदा हो गया। लेकिन हज़रत इसहाक का पैदा होना एक मौजज़ा था, ये वादे का फर्जंद था, क्योंकि ना हज़रत सारा की वो उम्र थी कि बच्चा पैदा कर सके, ना खुद हज़रत इब्राहीम की वो उम्र थी, तो ये एक मौजज़ा था, तो ये वादे का फर्जंद था। लेकिन हज़रत इस्माइल के बारे में वादा नहीं किया गया कहीं कि पहले से कहा गया कि वक्त मकर्रा पर इस्माइल पैदा होगा, इस मौसम में पैदा होगा, नहीं। हज़रत इसहाक के बारे में किया गया, उसकी माँ चूँकि बूढ़ी थी तो वो हंसी, और हज़रत इब्राहीम ने भी अपनी मज़ाहिका उड़ाया, एक लिहाज से हंसे वो भी। इसी वजह से इसहाक का नाम लाफ्टर इसहाक रखा गया। लाफ्टर इसका अंग्रेज़ी में सही ये रखा गया, और हंसना तो कुरान मजीद में भी यही है, वहाँ पे भी लिखा कि सारा हंसी। सही, ठीक। तो आपका बैक टू योर क्वेश्चन के हज़रत इस्माइल के बारे में, ये प्रॉमिस सन नहीं है, वादे का बेटा, और उसका क्या कहते हैं कि अहद का फर्जंद। अहद का फर्जंद तो हो सकता है कि उसमें जिसका भी ख़तना करे आप उस अहद में शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि क्या आप उसके लवाजमात पूरे करते हैं। तो ख़तना तो हुआ होगा, लेकिन क्या उसने उस अहद के लवाजमात, शराइत, क़वाइद व ज़वाबित पूरे किए? नहीं। सही। बल्कि जो है ये भी जब आपने ये बात कही कि वो हंसे, तो वो इसलिए भी हंसे क्योंकि उसकी वो हालत ही नहीं थी जो कि यूजुअली ख़वातीन की होती है। जी। अच्छा, ये जो आपने हंसने का जिक्र किया कि कुरान मजीद में भी जिक्र है, ये आपने हवाला नहीं बताया कि कोई वहाँ कौन सी आयत मुबारक है जिसमें जिक्र है? सूरह हूद की 71 आयत में लिखा है कि सारा को जब ये खुशखबरी सुनाई गई तो वो हंसी। एक हवाला मुझे अभी याद है जो मैंने आपको बता दिया, 2-3 जगह और भी है कि सारा हंसी। तो है यहाँ पर भी वही बात है, इसलिए उसका नाम इसहाक रखा गया। आप इस बात को भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि इसका नाम ही इसहाक इस वजह से रखा गया, ये उस स्टोरी के अंदर बिल्कुल फिट आती है बात कि वो वादे का फर्जंद था, और वो दोनों मियाँ बीवी बूढ़े थे, वो समझते नहीं थे, या कि उनके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल था, इसलिए वो हंसे। लेकिन बहरहाल जब उनसे बात पुरस हुई तो दोनों मुकर गए कि नहीं ऐसी बात नहीं है। सही, हाँ, ठीक है। अच्छा, सब प्रोग्राम के आज के इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आप थोड़ी सी रोशनी, क्योंकि बार बार हमने अहद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आज इस सारे प्रोग्राम में, आप ज़रा सा ये रोशनी डालिएगा, ये अब्दी अहद है क्या, इसकी क्या अहमियत है? और जिस तरह से आपने कहा कि रिप्लेसमेंट थ्योरी की आपने बात की कि बनी इसराइल के बजाय अब मसीही चुनीदा कौम है, और जो अब्दी अहद है वो इनके साथ किया गया, तो फिर ये जो अब्दी अहद है ये जो बनी इसराइल के साथ बांधा गया था, फिर ये तो अब्दी अहद ना हुआ, इसका मतलब जो मसीहियों के साथ जो अहद है, पहले तो उस अहद को समझने की कोशिश करें। ये बहुत दफ़ा हमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन अभी आपने पूछा अब्दी अहद क्यों जी इनके साथ क्यों बांधा गया, क्रिश्चियन के साथ क्यों, और ये है क्या? हाँ, ये बात ठीक है आपकी। अगर ख़ानदान के अंदर 3 बेटे हैं तो वालिदैन बड़े की शादी कर देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी रह गए हैं उनको छोड़ दिया गया, वक्त आने पर उनकी भी शादी होगी। सही। खुदा ने एक कौम को चुना था, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि बाकी अक़वाम को रद्द कर दिया गया था। सही। खुदा के मंसूबे में अक़वाम आलम एक एक कौम, बल्कि उस एक कौम का एक एक फ़र्द शामिल है, वो किसी गुनाहगार की हिलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि हर इंसान की तौबा तक नौबत पहुँचे, निजात और खुशखबरी हर इंसान के लिए। वो बाइबल साइटी का एक स्लोगन था कि खुदा का कलाम सब के लिए, तो खुदा की निजात भी सब के लिए थी, वो रब्बुल आलमीन आलमगीर मंसूबा है ये। तो
जब अहद बांधा गया तो इनकी ये ड्यूटी थी कि आप खुदा के नाम, खुदा की ज़ात और फिर निजात को स्पेसिफिकली अक़वाम आलम तक पहुँचाएँ। बनी इसराइल ये करना नहीं चाहते थे। ठीक, मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या समा गया। वो ये समझे कि ये इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा नेशनल गार्ड है, दान से बीर सभा तक इसका ज्यूरिसडिक्शन है, बाकी अक़वाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये उनकी मिसकंसेप्शन थी। ये उनके हैकल के नक्शे में भी नजर आता है कि गैर अक़वाम का अहाता अलग कर दो, हमारे लिए जो है वो अलहदा जगह होगी। तो बनी इसराइल बैंकरप्ट होगी। खुदा ने कहा कि गधा अपने मालिक को पहचानता, बैल अपने साहिब की चरनी को पहचानता, लेकिन तुम तो मुझे पहचानते नहीं। मलाकी ने लास्ट वार्निंग दी थी कि भाई देखो, जो कुछ तुम्हें कहा तुमने पूरा नहीं किया, तुम अपने बाप दादा के अय्याम से ही मेरे आइन के मुनहरफ हो। यूहन्ना 400 साल के बाद आया तो उन्होंने भी वहीं से बात शुरू की कि अब तो दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता काटा आग में डाला जाता। बिल्कुल, बेशक। खुदा ने ये पाकिस्तान लेकर क्रिश्चियन नेशन के हवाले कर दिया और फिर क्रिश्चियंस को भी, अपने शागिर्दों को और आने वाली क्रिश्चियन नेशंस को ये हुक्म दिया गया कि सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे रूल कुस के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये अब क्रिश्चियन की ज़िम्मेदारी लगाई गई। इनके साथ मसीह यसू ने कहा मैं तुमसे एक नया अहद बांधता हूँ। तो मैं ये तो नहीं कहता कि वो अहद रिप्लेस हो गया, मैं कहता हूँ ये जामे अहद था, ये होलिस्टिक अहद खुदा ने बांध दिया। तो हालांकि वो भी जो अहद था उसके अंदर गैर कौम शामिल थी। खुदा जब बात करता था कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तो जो उसका बॉटम लाइन थी वो ये थी कि तेरे वसीले से दुनिया की दीगर कौमें भी बरकत पाएंगी। लेकिन बहरहाल बनी इसराइल ने इसका लिहाज नहीं रखा और खुदा के हुक्म को पसे पुश्त डाल दिया। अब आ गई क्रिश्चियन नेशन। तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट ब्रूड ऑफ क्रिश्चियंस थी, दे वर ऑल फ्रॉम ज्यूइश बैकग्राउंड। तो ज्यूइश बैकग्राउंड से आने की वजह से क्रिश्चियन हो भी गए, तो भी उनके दिमाग यहूदियों वाले थे कि गैर कौम से कोई शख्स आ रहा, पहले इसका ख़तना करो, इसको यहूदी बनाओ। तो बड़ी मुश्किल से इनको इस लाइन पे लेके आए कि गैर कौम से नफ़रत ना करो, गैर कौम को भी शामिल करो। तो फिर मसीह यसू ने वक्तन फ़क्तन इनको ये कहा, पाकिस्तान वाली तमसील, ज़ियाफ़त वाली तमसील के गैर कौम के लोगों को बुला के ले आओ, ज़ियाफ़त में शरीक कर लो। एंड में यसू मसीह ने कहा कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो अक़वाम आलम तक खुशखबरी पहुँचाना क्रिश्चियन की ज़िम्मेदारी है। अब मसीह ने अपने खून से अहद बांधा। हमें इस अहद की ज़्यादा कदर करनी है, क्योंकि मसीह बनफ़्स नफीस हमारे आमने सामने आए और कहा कि ये काम करो, हमें इसका लिहाज करना है। उनसे कहा गया था बनी इसराइल से, उन्होंने ये हुक्म नहीं माना। हम पर तो फ़ज़ल पर फ़ज़ल हुआ। उनको सिर्फ ये ईमान से पता था कि मसीह यस्सू ने कुर्बानी देनी है। हम देख चुके हैं कि मसीह ने कुर्बानी दे दी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आज के प्रोग्राम के इख्तिताम में बहुत शुक्रिया आपका। और एक बड़ा ही भारी जिम्मेदारी जो तमाम मसीहियों पर लाजिम है कि जिस तरह से हमने निजात का मज़ा चखा, निजात याफ्ता हुए, निजात के इस प्रोग्राम को, खुशखबरी को तमाम अक़वाम तक लेकर जाना अब हमारी ज़िम्मेदारी है। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आप हमसे रब्ता कीजिए, एड्रेसेस आपको स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। आपकी आरा, आपके मशवरे हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। सच को देखिए, सच को सोचिए, सच को जानिए और सच को सुनने और बर्दाश्त करने का हौसला और अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए। इसी के साथ हतमी सच्चाई से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।